अपने कर्म के अनुसार विषय वासना में लिप्त होकर के सोने से कट करके एक छोटा सा टुकड़ा आभूषण बन गया। जैसे कि शुद्ध 24 कैरेट 22 कैरेट जो भी सोना शुद्ध होता है, उस सोने में से थोड़ा सा सोना काट करके एक आभूषण कर दिया जाता है सुनार के द्वारा। जैसे अंगूठी बना दी या जंजीर बना दी, तो उसे सोना डायरेक्ट नहीं कहते, नाम देते हैं आभूषण का। जैसे कि इसने भाई अंगूठी पहन रखी है, जंजीर पहन रखी है सोने की, आभूषण का नाम लग गया। उसी प्रकार जीव के ऊपर कर्मों का टाका लग गया। जैसे सोने पर सुहागा का टाका होता है, उसी प्रकार जीव के ऊपर टाका कर्मों का होता है। इसे वाकई किसी ने नहीं बांध रखा, ये कर्म के अनुसार भूल गया। संतों ने कहा कि आप भुलानो आप में, ढूंढ तू आप ही आप, जाकू तू ढूंढत प्रसो तू आप ही आप। जगत पिता सतपुरुष परमात्मा ने इसे अपने अंश से प्रकट करा जीव को और संसार में भेजा। किस लिए? हे मनुष्य तू जा, अपना कार्य व्यवहार तो तू चलाएगा ही, जगत की उत्पत्ति तो तू करेगा ही, पेट भरने के लिए भोजन भी तुझे तैयार करना होगा, परंतु सुमरण जरूर करना। अपने लोक को आने के लिए रास्ता मत भूलना। एक धुन में बोलते भी हैं सतनाम धुन में कि गर्भवास में भक्ति कबूले, बाहर आए तुम सब भूले, पूरा करो तुम अपना कौल, सतनाम 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 बोल। अर्थात सत्य स्वरूपी ये जीव है, जो प्रभु का अंश है वो सत्य है। तो जब जीव सत्य स्वरूप समाने लगेगा, कर्म के बंधन हटाने लगेगा, तो यहाँ विचार करने की बात है। सर्वप्रथम विचार जगता है संतों की संगत में। जब कोई जीव प्रथम बार सत्संग सुनता है तो संतों के जो वचन उसके कानों में आते हैं, उन्हें वो श्रवण करता है, वाकई वो चेतता है, तो फिर ये सोचता है मैं दोबारा सत्संग सुनूं। सत्संग से उसे विचार जागृत तो होता है, तो गुरु की शरण में जाता है। अब गुरु जो भी होते हैं तो वो तो सत्य होते हैं, और अगर शिष्य को जाप करने का लिए देते हैं तो वो नाम देते हैं। जैसे नामदान बोलते हैं, नामदान में सत्य दिया जाता है। तो नाम सत्य, गुरु सत्य, आप सत्य जब हो, तीनों सत्य एक मिले तो इसका अमृत हो। यहाँ बात सदगुरु अनुभव की कर रहे हैं और हम केवल इधर उधर की चर्चा करते हैं, इसमें दोष ढूंढ उसमें दोष ढूंढ। अगर हम कहीं सत्संग में जाते भी हैं तो केवल दो फोकस होते हैं हमारे ज्यादातर। मेरा अगर अनुभव गलत है तो आप मुझे बता सकते हैं कि जब से इकट्ठे होते हैं वो उसके किसी न किसी कमी खोजने के विचार में हम अक्सर लगे रहते हैं। यदि हम सही दृष्टि से सही फोकस से एक ही शब्द संतों का अमल कर लें, हर सत्संग में मात्र एक सत्संग, एक ही शब्द, और एक अपना दोष छोड़ते चले, तो जीवन में सारे दोष दूर हो जाएंगे, सारा सत्य भर जाएगा हमारे अंदर। क्योंकि हमने तो सत्य की खोज की है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, आते तो सत्संग में सत्य की खोज न करके दूसरों की बुराइयां खोजने लगता है। अब सतगुरु क्या कह रहे हैं, कबीर साहब की क्या साखी कह रही है, अरे बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो खोजा घटा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। यदि खोज करनी है तो स्वयं की करें। सुई अगर हमारी घर में खोई हुई है तो खेत में जो खाद पड़ा है वहां नहीं मिल सकती। विकार त्यागने तो मुझे खुद के त्यागने होंगे। अगर मैं सुधरूंगा तो जग सुधरने के चांस होंगे। अगर मैं जग को सुधारने लगा तो मैं खुद को भूल जाऊंगा, अपने आत्म रूप को, अपने ही निज तत्व को, अपने ही कर्म को। फिर सतगुरु दूसरी साखी में क्या कह रहे हैं कि प्रथम अपने आप को सुधारो, उसके बाद बुराई औरों की निकालो। तो सुधारने की बात आती तो किसकी, हमें स्वयं की। क्योंकि हम भूले तो स्वयं को ही है, दूसरे को तो कोई भूले नहीं है। इस संसार में जब से भूल पड़ी हुई है, हम स्वयं को ही भूले, किसी और को नहीं भूले। अब काल का जो दोष लगाते, काल का मेरे समझ से, मेरा अनुभव तो ये कहता है काल का कोई दोष नहीं, दोष है तो हमारे कर्म का। भाई काल तो ड्यूटी दी है काल पुरुष भगवान को सतगुरु कबीर साहब ने ही स्वयं, कि भाई सृष्टि में जा, जो जीव
का लेखा जोखा रखना है। एक सिस्टम बनाया है सतगुरु कबीर साहब ने खंड ब्रह्मांड में जगत की रचना का। ये विचार करने की बात है। यदि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसे ही उसके कर्म का लेख लिखा जाता है। तो वो तो बड़ा प्रेम करता है, वो जिसे हम काल पुरुष कहते हैं निरंजन साहब को, उसे शुद्ध वाणी में कहा है कि वो शुद्ध बुद्ध चेतन बनाना चाहता है, हमें मिलावट नहीं चलने देगा। कारण दूध में यदि थोड़ा पानी मिला दिया है वो तो चल सकता है, परंतु उसमें कीचड़ मिला दिया जाए तो ना दूध रहेगा, कोई सिस्टम नहीं रहेगा। तो हमें शुद्ध दूध की तरह बनना है, तो हमें अपने अंदर का विषय विकार त्यागना होगा। निरंजन साहब तो उसी को जाने देंगे, या काल पुरुष उसी को जाने देता है जो शुद्ध सत्य स्वरूप होने लगता है। नाम सत्य, गुरु सत्य, आप सत्य जब हो, वही साखी आ रही है फिर से। तीनों सत्य एक मिले तो जिसका अमृत होए। आपको रोकेगा कौन भैया? जब आपने मार्ग सत्य का चुन लिया तो रोकने वाला साहब कौन है जगत में? कोई नहीं। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि बैरी तेरा कोई नहीं है, बैरी तेरे फैल, अपने फैल संभाल ले, तू कर रहा गली गली की सैल। गली किसी संसार की गली की नहीं कह रहे, अपने ही कर्म की कह रहे हैं। भाई तू अपने कर्म को सुधार ले तो इस घट में जो बोल रहा है उस पिया परमात्मा के दर्शन तू कर सकता है। जो सत्य पुरुष का सत्य अंश है वही तेरा पिया है, वही तेरा परमात्मा है। इसी की रची रचना है जगत में। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 16 उपनिषद इसी के लिए समझाए गए हैं कि ये समझ जाए। क्या कहा सुंदर छोटी सी साखी में, एक शब्द गुरुदेव का ताके अनंत विचार, और था के मुनिजन पंडिता वही वेद न पाया पार। वो शब्द क्या है? गुरुदेव जो कहते हैं, साखी दर्शा रही है एक शब्द गुरुदेव का। सर्वप्रथम जानने की बात साहब यही है कि वो शब्द जानना है हमें अपने गुरु से। वो क्या शब्द है जिसकी पार 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 16 उपनिषदों, 9 व्याकरण नहीं दे पा रहे। वाकई कोई अनमोल वस्तु होगी साहब, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो दुकान पे मिल जाए या कोई भी दे देगा, नहीं दे सकता। इसके लिए तो कोई अनुभवी गुरु जो खुद का अनुभव करता हो, जिसने रास्ता देखा हो दिल्ली का, वही रास्ता दिल्ली का दिखा सकता है। अब मैंने साहब यहाँ से निकल के छर्रा से आगे कुछ देखा नहीं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ दिल्ली कहाँ है? मुझे तो गाजियाबाद का ही पता नहीं लगेगा। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा, इसके लिए बड़ी कैड़ी बात कही, तू कथनी तो करता नहीं भाई, कथनी कथे दिन रात, पूछ तो पकड़। हाँ कही सुनाई भौगत फिरे तू, सुनी सुनाई भौगत फिरे तू, कुकर सब बात करनी। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारी गिनती किसमें? सब जैसे और भोग रहे हैं। लिखी की बात में साहब ने यह दृष्टांत दिया कठिन, करनी तो करता नहीं, कथनी कथे दिन रात, और कुकर सब भौगत फिरे तू, सुनी सुनाई बात। अर्थात हम केवल बता रहे, चिल्ला रहे हैं, हमें नहीं पता सत्य क्या है। जब हम अनुभव साधन करने लगेंगे, गुरुदेव ने कहा कि ये तो एक जानकारी है, ये जो जानकारी होती है शास्त्रों से, शास्त्र से जानकारी से कल्याण नहीं हो सकता। एक शब्द में कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी, मुझ सुन आवे हासी। इसीलिए तो सतगुरु ने कहा कि मुझे हंसने की बात यूं आ रही है भैया, तेरे अंदर ही है हाजिर पर दूर बतावे दूर की बात निराशी। जो परम पिया परम पिता परमात्मा हम मेरे आपके सबके हृदय में वास कर रहा है, घट घट में बोल रहा है, लेकिन उसे जानने की कोशिश नहीं करता ये जीव। जाने भी कैसे? अगर गुरु जनाने की कोशिश करते जीव अपनी चतुराई चलाता है। किसे करे? तो धर्मदास साहब ने एक शब्द कहा, धनी धर्मदास साहब की एक अर्जी में लिखा है कि कौन सुने और किसे सुनाऊं, दिल में हर्ष हर्ष रह जाऊं। धर्मदास कहे गुण गाऊं कबीर अविनाशी के, जो नर गुरु वचन पर कट गए बंद 84 के। अगर 84 का बंधन काटना, इस प्रिय परमात्मा को जानना है तो गुरु मुख होना होगा, शिष्य नहीं। शिष्य चेला से कार नहीं चल सकता।
गुरुमुख, ये 3 कैटेगरियां हैं। अब गुरुमुख का क्या है पहचान कि गुरुमुख वाणी ऊंचे शिष्य साथ ले जा। अगर गुरु ने कहा बेटा तो ये 21 दिन आरती करनी है या 5 संतों को भोजन कराना, जी गुरु जी। अर्थात शिष्य ने कहा जी गुरु जी, और उसने वो कार्य कर दिया, तो क्या हुआ साहब? गुरुमुख वही तो हुआ। गुरु जी ने कहा परीक्षा के तौर पे बेटा तू वहां बरला खड़ा रहियो, मैं आऊंगा 1 बजे, गुरु आए 3 बजे। अब वो प्यार से खड़ा रहे, ये सोचा कि मेरे गुरु किसी कारण लेट हो गए होंगे, जब कहा तो आएंगे, बस धैर्य हो उसके अंदर। तो आज नहीं कल गुरु से अवश्य पास कर देंगे। और अब क्या होगा? गुरु जी ने कहा 1 बजे आऊंगा और चेला 11:15 से कह रहा है गुरु जी पता नहीं कहाँ फंस गए, क्या लफड़ा फंस गए मुझे और खड़ा कर दिया, मेरा तो काम मारा गया। भाई छोटे से विषय पर हम फेल हो जाते हैं। तो गुरुमुख वाणी उतरे शिष्य साथ ले जान, या विद फंदा छूटे और युक्त नहीं आन। और कोई रास्ता नहीं है। कोई महाराज प्रकट होंगे, हाथ उठाएं और फॉक्स निकलेगा टीवी की तरह और कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो तो कल्पना है, नाटकों में जो दिखाया जाता है ये कल्पना, एक सिस्टम बनाया जाता है कि ताकि पब्लिक खुश हो, ज्यादा से ज्यादा वो चीज देखे तो उनका प्रचार प्रसार होता है। लेकिन सत्य यही है, कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार स्वयं की मेहनत हमेशा कामयाब हुई नहीं जाती। मेहनत बेकार किसी की साहब सबको देता है, जो जैसी नीयत रखता है वो वैसा ही फल देता है। हमें नित्य प्रतिदिन सत्य के मार्ग पर चलते हुए चाहे भले ही थोड़ा सा ही सुमरन करें, और सुमरन की भी गतियों करें। साहब ने कहा सुमरन की सुधियों करो जो गागर पनेहा, हाले डोले वो चले राखे सुरत समार। सर पे भार होता है गागर जब लाते थे, माताएं बहनें लाती थी पुराने समय में, कुआं से भर करके एक हाथ में बाल्टी भरी हुई, एक सर पे गागर होती थी, हाथ में रस्सी भी होती थी, और चलते फिरते चलती, लेकिन सुरती उनकी ध्यान रहता कहीं गागर मेरी न गिर जाए। उसी प्रकार सुमरन की सुधजीव को होनी चाहिए, चाहे जगत में कहीं रहे, उस पिया परमात्मा का सुमरन अवश्य करना चाहिए। केवल गाने से कुछ नहीं हो सकता। एक शब्द में गुरुदेव गाते थे हमारे परम पूज्य गुरुदेव धर्मदास साहब जी कि कर्म खोटे अगर प्यारे, भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना तुमने दवा खाने से क्या होगा। बड़ा ही सटीक सुंदर शब्द बोलते थे वे। ये सत्य है कि अनुभव की वाणी है ना। वे तो कह रहे भाई मैं तो तुझे अनुभव कराना चाहता हूं, लेकिन तू मानता ही नहीं, तू तो इधर वेद शास्त्रों में फंसा हुआ है ना। इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन चाहे थोड़ा करें चाहे ज्यादा करें, जिस हाल में साहेब हमें रखे उसी हाल में हम खुश रहें, मालिक का शुक्राना करें। हे गुरु महाराज आपने 2 रोटी दी तो भी धन्यवाद, 4 दी तो भी धन्यवाद, किसी दिन भूखा सोना पड़ा तब भी धन्यवाद। क्योंकि उस प्रिया परमात्मा, उस सतगुरु को इतनी चिंता है हमारी, जब वो कीड़ी को भोजन दे सकता है, पत्थर के अंदर कीड़ी को भोजन दे सकता है, अरे हम और आप तो उसके निज स्वरूप हैं। हमें विश्वास होना चाहिए कि हमें भोजन भी देगा, किसी को भूखा नहीं सुलाता, वो हर चीज का इंतजाम करता है। सिर्फ उस पर विश्वास हो अटल, उसका नाम सुमरण करते हो तो हर इंतजाम वो करता है उस मालिक के लिए। तो उसे जानने के लिए युक्ति अपने गुरु से अवश्य पूछे हम। अगर हमने नाम दान लिया है तो मेरा तो ये अनुरोध ही कहूंगा, भैया आज्ञा देने वाले तो संत गुरजन होते हैं, कि जिस गुरु के हम शिष्य हैं उस गुरु से 3 सवाल अवश्य करें। प्रथम गुरुदेव मेरी आपसे अर्जी है कि मैं किस लोक से आया हूं, उस लोक को किस प्रकार जाऊंगा। जो आप सत्य लोक कहते हैं, क्या मुझे सत्यलोक आप पहुंचाओगे? मैं आपसे नामदान ले रहा हूं या मैंने लिया, इतना समय हो गया, तो मेरी आपसे अर्जी है, विनती है, क्योंकि गुरुओं से विनती की जाती है, जबरदस्ती कुछ नहीं मिलता किसी को। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे गुरुदेव मुझे वो मार्ग अवश्य दिखाएं। दूसरा, हे गुरुदेव आप कहते हो तेरी काया नगरी में परदेसी पिया बोले, यानी घटघट मोरे साइया सुन सेजन कोई, भले हारी घटता सुखी जागट प्रगट कोई। दूसरा प्रश्न करे, हे गुरु महाराज प्रथम जीते जी मुझे वो मार्ग लखा दे। मरने के बाद साहब ने कहा भी था कि उस सूरत की क्या पता मिले न मिले, जीते जी वो बंधन मुक्त करे। जो बंधन मुक्त जानता हो, जीते जी मरना जानता हो, वो कलाएं गुरुदेव से अवश्य सीखे।
सुमरन की शब्द सुरती का खेल अवश्य अपने गुरु से सीखें। जब हम शब्द सुरती का खेल सीखेंगे तो सारा विधान अपने आप समझ में आ जाएगा। अब कारण क्या हुआ है, छोटा सा एक दृष्टांत ऐसा है। सेठ जी की दुकान पे एक तोता रहता था, बता हुआ पिंजरे में, और सेठ जी दुकान चलाते थे तो हम और आप जैसे सभी जीव जाते थे वहां, तो तोता सब बातें सुनता था। एक दिन कोई शिष्य आया दुकान पर, कहा सेठ जी मुझे प्रसाद दे दीजिए, मुझे जल्दी जाना है। सेठ जी ने कहा भैया ऐसी क्या जल्दी है, ग्राहक तो सभी समान है। कि नहीं, मुझे सत्संग में जाना है और अपने गुरु के दरबार में प्रसाद चढ़ाना है, वहां सेवा करनी है। अन्य कहा ठीक है भैया देता हूं। जैसे सेठ जी प्रसाद लेने अंदर गए, तोता को मौका मिला। तोता ने कहा भैया आप वाकई अपने गुरु के प्यारे शिष्य हो, गुरुमुख हो। बोले क्या मतलब, कि गुरु के पास जाते तो मेरी एक विनती जरूर करना। बोले क्या। बोले गुरुजी सत्संग आप सुनाते हो, क्या मैं बंधन मुक्त हो सकता हूँ? बंधन मुक्त किस प्रकार हुआ जाता है, बस मेरी इतनी विनती सुन लेना। शिष्य तो खुशी खुशी होता है। कई बार शिष्य की गलतियों के कारण गुरु भी झंझट में फंसते हैं, तो इस मैटर ये देखा है। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे गुरु तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं और मैं 2 मिनट में अभी पूछ के आ जाऊं, चिंता क्यों करी। ठीक है भैया। अब प्रसाद लेकर के वो गुरु महाराज के चरणों में गया। सत्संग सभा चल रही थी, प्रसाद चढ़ाया, लेकिन उसे चिंता वही व्यापक रहेगी जो तोता ने प्रश्न किया था। जैसे ही सत्संग संपन्न हुआ, प्रसाद वितरण हुआ, धीरे से गुरु के कान में जाके कहा गुरुजी मेरी एक प्रार्थना। बोले क्या। मैंने आज तक जो पूछा आपने बताया वो तो मैं करता ही हूँ, पर मुझसे किसी ने सवाल किया है, वो अवश्य उसका निवारण करें। बोले क्या। बोले कि मुझे बंधन मुक्त कैसे हुआ जा सकता है गुरुजी। गुरुजी बोले यार तू तो ऐसे सोच रहा है जैसे कोई हाथ से दे दूं तुझे पूड़ी का पुआ जो खा ले, इसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो गुरुजी बोले कुछ भी हो गुरु महाराज, मैं तो बहुत पुराना शिष्य हूं, मुझे यही मार्ग बताएं आप। जिद कर गया। बोले नहीं मानेगा कि नहीं। बोले कह के बताऊं या करके। उन्होंने सोचा कह के बताएंगे तो समझ में ना आए, करके ही बता दो। उन्होंने कहा थोड़ी देर इंतजार कर, जब तक थोड़ी सेवा चाकरी कर लो, नहीं बैठ जा। तो सत्संग चलता रहा। गुरु ने क्या काम करा कि बेटा ध्यान रखना बस, और जो शिष्य होते हैं समझदार पास के लगे हुए, उन्हें इशारा कर दिया जाता है। गुरु जी ने लगाई तारी, अंतर ध्यान हो गए, बैठ गए। वो बोला थोड़ी देर 15 मिनट 20 मिनट हुई, गुरुदेव कुछ बताओगे? नहीं। अब गुरुदेव तो अपनी श्वास को टांग गए ब्रह्मांड में। जैसे ही उसने बार बार हिलाया, गुरुदेव गिर गए। लोगों को पता लगा पता नहीं गुरुजी को क्या हो गया। विचार करा लोगों को कि गुरुजी को पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने कहा भाई तूने ऐसे क्या सवाल पूछ लिया जो गुरुजी मर गए। हल्ला पड़ गया पब्लिक के अंदर, भाई गुरुजी तो प्राण त्याग गए। अब हाथ हटाए तो हाथ छूट जाए, पैर हटाए पैर लटक जाए, बड़ा बुरा सिस्टम फंस गया। वो भागा वहां से। उन्होंने कहा जनता ने सुन ली कि मेरे प्रसन्न से गुरुजी के प्राण गए तो मुझे कोई छोड़ेगा भी नहीं। पीछे पीछे वो भागता रहा, 2-4 चेलन गए, इसने ही कुछ कहा है गुरुजी से, न मालूम कान में क्या कह दिया इसने। उसी टाइम से गुरुजी टेंशन में हुए और गुरुजी प्राण छोड़ गए। वो भागा, 2-4 जने उसके पीछे गए, भागता भागता उसी सेठ की दुकान पे पहुंच गया इत्तेफाक से। तोता को लगा मौका, भैया जल्दी आवाज लगाने लगा। बोला अरे तोता भाई तेरी वजह से मैं राड में फंस गया, तू भाड़ में जा, मैं नहीं सुनूंगा तेरी कुछ भी। बोले क्यों? अरे तेरे ही प्रश्न से तो मेरे गुरु मर गए। तोता समझ गया। बोले भैया इधर आ, क्या मुझे दृष्टांत से बता सही तरह से। बोले यार कुछ आदमी पीछे आ रहे। तोता बोला चिंता मत कर, दुकान के अंदर छुप जाइयो। ठीक है। तो उसने कहा मैंने गुरु से प्रसन्न कहा था, तो गुरुजी ने कहा ये कोई पूड़ी का पुआ नहीं है जो मैं तुझे बता दूं। फिर मैंने जिद करी तो गुरुजी कहने लगे कि बेटा कह के बताऊं या करके, तू नहीं मानना तो कुछ तो बताऊंगा ही। तो मैंने विचार करा गुरुदेव करके बता दो। तो पता नहीं उसी टाइम क्या हो गया, वो तो बेहोश होकर गिर गए और लेने के देने पड़ गए। वहां तो जनता परेशान है। तोता समझ गया। बोले मूर्ख तू नहीं समझा पर मैं जरूर समझ गया तेरे गुरु की युक्ति। बोले क्या? जीवन भर सत्संग गुरु का किया पर चेतन तुझको हुआ, एक गुरु की बात से बंधन मुक्त हो जाएगा सुआ। अर्थात बोले तू जा, मेरा कार्य हो गया। जैसे वो गुरुमुख जीव गया, तोता ने क्या काम करा, मुंडी नीचे को पैर ऊपर करके लटक के नीचे गिर गया पिंजड़े में। सेठ जी ने देखा, अपना सौदा में लगे, कोई दुकान ग्राहक आया, उन्होंने कहा सेठ जी तुम्हारा तोता तो मर गया। ठीक है। उन्होंने देखा हाँ यार अभी तो बोल रहा था, इसे क्या हो गया पता नहीं।
सेठ जी ने गर्दन ऐसे ढीले से उंगली से हिलाई, लेकिन वो गर्दन सीधी ना करे। सेठ बोले वाकई मर गया। निकाला, पिंजरे से ले गए और उनने ऐसे फेंका, तोता तुरंत उड़ गया, क्योंकि उसे चेत हो गया किस प्रकार से बंधन मुक्त हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जीते जी जा मरने से जग डरे, सो मेरे मन आनंद, कब मरे हो कब पाए पूर्ण परमानंद। उस परमानंद की प्राप्ति तो जीते जी साधन करने से, अनुभव करने से ही होती है, कहने सुनने से नहीं होती। बोले सतगुरु साहेब की। चाय वाले का सो रहे।